नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और चलते हैं भी गार्डन में। आज करेंगे ऐसे पौधों के बारे में बात जो आने वाला मौसम चलेगा अब बारिश का, तो वो बारिश का पानी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। और इस प्लांट के ऊपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। पाम के जो प्लांट हैं आपके पास, फिलहाल ये एरिका पाम है। तो प्लांट की दोस्तों कोई भी वैरायटी है वो ये समझ लो रेन फॉरेस्ट से आते हैं ये सारे के सारे प्लांट। और जो अब आगे बरसात का मौसम आएगा ना, तो वो इनके लिए बहुत बढ़िया है। अभी तो देखो आपने मेरी की तरह इस तरीके से रख रखे होंगे शेडी एरिया से में, तो इतना फुली शेडी भी नहीं है ये धूप भी आ जाती है। लेकिन अब जब बारिश का पानी इनमें पड़ेगा ना, तो फिर इनकी रंगत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिसके भी आप कह रहे हो ना खराब हो रहे हैं या ब्राउन होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, तो अगर बारिश आपके यहाँ स्टार्ट होगी हो या जब बारिश आ जाए आपके यहाँ, तो अपने इन प्लांट्स को उठा उठा के भाई बरसात में रख दो। फिर आप देखना थोड़े दिन में ही इनमें नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हमारे पाम के प्लांट्स है ना, तो उनको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है और बरसात के पानी में वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि पाम के प्लांट को चाहिए। तो जिसके अब फिलहाल ड्राई हो गए, अब कुछ कर तो सकते नहीं है ना। जैसे मैंने भी अभी तो इस तरह से रखे हुए हैं और छुपा से के रख रखे हैं। शावरिंग के साथ में पानी दे देती हूँ वो माहौल सा देने के लिए जो कि इन्हें चाहिए। लेकिन यकीन मानिए कि बारिश का पानी जो है वो सभी प्लांट्स के लिए मैजिक का काम करता है। और बरसात के शुरू होने के बाद मैं भी इनको बारिश के पानी में ही रख दूंगी। तो अभी तो फिलहाल छुपा के रख रखे हैं ये, और चल भी ठीक ही रहे हैं, तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं। कोई ब्राउन तो नहीं हो रहे अभी, मैं ऐसे ही कह दूं ब्राउन हो रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी सावधानी है जो कि अगर आपके प्लांट ब्राउन हो रहे हैं तो वो आपको करनी चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले तो पाम के जो पौधे हैं ना, उनको अच्छे खासे मॉइस्चर की जरूरत होती है। जैसा कि मैं बोल ही रही हूँ, रेन फॉरेस्ट से आते हैं ये, तो शुरुआत में ही आप इनको मिट्टी के गमलों में लगा दो, जिसमें कि ठंडक भी बनी रहे, एक मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर बना रहे। और काफी देर तक जो होता है ना, मिट्टी के गमले ठंडे रहते हैं। तो हो सके तो आप इनको मिट्टी के गमलों में लगाने की कोशिश करो। देखो, चल तो हर किसी में जाएंगे ये, लेकिन मिट्टी के गमले जो हैं ऐसे पौधों के लिए बेस्ट होते हैं जो कि ज्यादा ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर चाहते हैं एनवायरनमेंट से। तो सबसे पहली बात तो यही है। और सेकंड दोस्तों, जो भी आपके नीचे से ब्रांचेस येलो होती जा रही हैं या जो भी लीव्स वाला स्टेम येलो होता जा रहा है, उसको आप साथ साथ कर दिया करो। उससे आपका प्लांट खूबसूरत भी लगेगा, ओवरवेट होने से भी बचेगा। और दूसरा, जो नई नीचे से ग्रोथ निकल रही होगी ना, पाम से नीचे से ग्रोथ होती है, तो वो भी बड़े आराम से होगी। तो फिलहाल तो नई नई ग्रोथ भी निकल रही है इन पौधों में से जो मेरे पाम के लगे हुए हैं। और ये आप देख ही रहे हैं, जो भी और भी आउटडोर शेड वाले प्लांट हैं, इनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। तो चलते हैं इन पाम के प्लांट के पास। और ये देखो, बहुत तेज धूप पड़ती है भाई, बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी ये ठीक है, क्योंकि एक तो मैंने इनको इकट्ठा करके रखा हुआ है, और दूसरा मैं डेली शावरिंग कर देती हूँ इन पे, शाम में भी और सुबह भी। तो सबसे जरूरी वही है इनके लिए। और जो भी आपको नीचे से स्टॉक आता हुआ येलो दिखाई दे, उसको आप निकाल दें। जो ब्रांच है वो येलो हो रही हो, उसको हटा दें। और जब अब बारिश आएगी तब तो देखो आपके ठीक हो ही जाने हैं, क्योंकि फिर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक भाई बरसात नहीं आती या बारिश का मौसम नहीं आता, तब तक आपने इनको ऐसे ही शावरिंग कर करके सेव करना है। इसी तरीके से सेव रहते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, शावरिंग इन पौधों को पसंद आती है, क्योंकि एक वेट सा जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो इन पौधों को पसंद होता है बहुत। और इसकी ग्रोथ अब बता दूं मैं आपको कि आपने इसकी ग्रोथ कैसे करनी है। इसकी ग्रोथ दोस्तों नीचे से ही होती है। तो इसकी पूरे रूट सिस्टम को आप डिवाइड कर करके नए नए गमलों में ट्रांसप्लांट कर दो। जैसे एक गमले में आपको लग रहा है कि ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो उसकी मिट्टी निकाल के, जैसे बरसात का मौसम आएगा ना तब करना है काम, अभी मत करना। तो आप उसके 2-3 पौधे कट कर करके नीचे से ही जड़ से, और 3-4 गमलों में लगा दो। और बरसात में तो वैसे इसकी ग्रोथ होती है, और फिर थोड़े दिन में देखना फिर आपका पाम का प्लांट पूरा का पूरा भर जाएगा।
तो अगर आपने इन प्लांट्स को डिवाइड करना है और नए नए प्लांट्स बनाने हैं तो ये तरीका होता है इस पाम को डिवाइड करने का। और वैसे भी दोस्तों पाम सबको पसंद आते हैं और इंटीरियर भी आप इसको लगा लेते हो, बाहर भी जो आपने ग्रीन एरिया बनाना है शेडी एरिया में तो वहां पे भी अगर आप बना रहे हो तो भी बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट, बालकनी में भी बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब ये समझ लो कॉर्नर्स में रखे हुए, इंडोर रखे हुए, या कोई भी आपने ग्रीन वाला एरिया बना रखा है वहां रखे हुए प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं ये। एक तो सबसे बड़ी बात है जो इसकी पत्तियां फैल फैल के उगती हैं, पाम की कोई भी वैरायटी हो तो वो एक ना बड़ा सारा एरिया कवर कर लेती है, ग्रीन एरिया, और जितना कवर करेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो भी ये देखो सारे ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहे हैं, मैंने अभी तक तो कोई भी पत्ती नहीं हटाई है इसकी, सारी की सारी ग्रीन ही है। और कोई होगी तो फिर जैसे मैं आपको तरीका बता रही हूँ मैं भी ऐसे ही हटा दूंगी। तो बस यही तरीका है अभी इसको बचाने का। अब आते हैं इसकी एक्स्ट्रा खुराक पे। तो भी आपने कुछ नहीं करना, घर में आप चाय पत्ती बनाते हो, जब तक बारिश नहीं आती तब तक तो हमें थोड़ी सी एसिडिक सॉइल इसको देनी होगी। तो उसके लिए आपके किसी भी तरीके के इस तरह के प्लांट है, इंडोर वाले या शेड लविंग, सब में ही आप लेफ्ट ओवर जो टी होती है वो डाल सकते हो। इससे इनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपके प्लांट को एक्स्ट्रा फूड भी मिल जाएगा। क्योंकि मोस्टली जो प्लांट होते हैं ना सारे रेन फॉरेस्ट वगैरह के ही होते हैं, बड़ी बड़ी कैनोपीज जो बनती है ना ट्रीज की फॉरेस्ट में, उनके नीचे उगे रहते हैं ये। तो इनको ना बड़ी एनरिच सॉइल भी मिलती रहती है वहां पे, क्योंकि पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं, सूरज की रोशनी कम पहुंचती है, तो बड़ी अच्छी रिच सॉइल में होते हैं ये। तो वो अब एकदम से तो कहाँ से लाएं, तो वो यही कर सकते हैं हम, जो हमारे गार्डन में पत्तियां गिरती हैं वो डाल दें इनमें, और लेफ्ट ओवर जो टी होती है वो डाल दें। तो उससे क्या होता है आपका प्लांट अच्छा चलेगा गमले में भी, और गमलों में भी ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी आपको कि आपके प्लांट अच्छे नहीं चल रहे। और क्यारी की तो खैर अलग ही बात होती है, जमीन की तो जो भी प्लांट हम उसमें उगाते हैं तो वो ज्यादा खिल के आता है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से उगाओगे तो गमलों में भी आपके प्लांट इस तरीके से खुशी रहेंगे। तो अभी मेरा तो यही तरीका है पाम को बचाने का। ये देखो मैंने पीछे की तरफ रख रखे हैं, आगे और पौधे रख रखे हैं, इधर थोड़ी और कम सी लाइट आती है, यहाँ ये शेड वाले रख रखे हैं सारे। तो इसी तरीके से मैंने रख रखे हैं, ऐसे आप रख के देखो आपको भी ठीक ही लगेगा ये तरीका। और शावरिंग मैं कह ही रही हूँ, जब तक बरसात नहीं होती शावरिंग किया करो इस पे। और खाद के लिए इसकी मिट्टी को रिच बनाने के लिए बस यही डालो, जो गार्डन से पत्तियां निकलती हैं या फिर जो लेफ्ट ओवर टी आपके घर में बच जाती है उसकी खाद आप सीधा डालते जाओ इसमें, तो आपके पौधे जो है सारे के सारे बहुत अच्छे चलेंगे। तो बस आज पाम के बारे में मैंने बात करनी थी, पाम के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और इसी तरीके के दोस्तों सारे के सारे पौधे रखे हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को किसी की छाया मिल रही है, कोई किसी की सपोर्ट मान रहा है। तो बस इस तरीके से ये पौधे सारे रखे हुए हैं, यही मेरा तरीका है लगाने का। तो इस तरीके से आप भी रख के देखो, अच्छा लगेगा आपको। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है पाम के ऊपर जो ये मैंने आपको बातें बताई हैं आपको ठीक लगी होंगी, और जिसके अच्छे चल रहे हैं अभी वो मेरी की तरह ही कर रहा होगा या कर रही होगी। तो यही तरीका अपनाओ अपने पाम को बचाने का। बस थैंक यू वेरी मच।